तो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं बल और गति के नियम का तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा था बल, बल के प्रभाव और बल के प्रकार। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था गैलीलियो के प्रयोग और वहाँ पे हमने देखा था न्यूटन की गति का प्रथम नियम। और एक छोटा सा वहाँ पे हमने अंतर देखा था द्रव्यमान और जड़त्व में। आज हम करेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि संवेग क्या होता है। संवेग जानेंगे तब भी हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे 3 से 4 बहुत बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बुक के क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं संवेग से। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं संवेग क्या होता है। संवेग एकदम सीधा सा इसका सूत्र निकाल सकते हैं। अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान है m, अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान है m और वो क्या कर रही है, v वेग से गति कर रही है, तो उसका संवेग क्या होगा। द्रव्यमान को वेग से गुणा कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। देखो, जैसे ये कार है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है, और ये क्या कर रही है, v वेग से गति कर रही है, ठीक है। तो इसका संवेग क्या होगा, संवेग होगा द्रव्यमान गुणा वेग। तो इस कार का अगर संवेग निकालना हमें, तो संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, संवेग को प्रदर्शित करते हैं p से। तो संवेग बराबर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये आपका क्या आ गया, संवेग का सूत्र आ गया, ठीक है। अब देखो परिभाषा भी देख लेते हैं एक बार, क्या दे रखी है। किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, किसी देखो किसी गतिशील वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो कोई गतिशील वस्तु है, पहली बात तो गतिशील होनी चाहिए। गतिशील होगी तभी उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, अन्यथा वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई वस्तु गतिशील है, उसका द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, तो दोनों क्या कर दो, आपस में गुना कर दो। तो उस स्थिति स्थिति से क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा वस्तु का। इसे और तरीके से समझ सकते हैं, वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। वस्तु के अंदर समाहित कुल गति की मात्रा क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो ये देखो यहाँ से आ गया हमारा द्रव्यमान गुणा वेग, वो किसका मान आ गया, वस्तु के संवेग का मान आ गया। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं इसका मात्रक। तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग होता है मीटर बट्टा सेकंड, ठीक है। इसको मीटर बटा सेकंड को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मीटर सेकंड की घात -1। तो हमारा टोटल मात्रक कितना बन गया, किलोग्राम गुणा मीटर सेकंड की घात -1। ये कौन से मात्रक है, ये है SI मात्रक। तो देखो SI मात्रक में हम क्या लेते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -1। ये आ गया हमारा संवेग का मात्रक। देखो कि हम देखो इसमें देखते हैं कि संवेग क्या कर सकता है। जैसे मान लो कोई छोटी सी मत मान लो पत्थर है, ठीक है। अब पत्थर को हम यहाँ से यहाँ पे गिरा रहे हैं, तो इसका वेग बहुत कम हुआ, तो इसका संवेग का प्रभाव भी क्या होगा, इसका संवेग भी क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर इसे मान लो बहुत ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो अगर इसको पकड़ेंगे, ठीक है, अगर इसको हम पकड़ेंगे तो यहाँ हमारे हाथ पर क्या लगेगी, थोड़ा ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से वस्तु का संवेग दो तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं वस्तु का। एक तो देखो वस्तु का अगर आप द्रव्यमान बढ़ा दो, द्रव्यमान का मान बढ़ाओगे, द्रव्यमान का मान बढ़ाओगे तो संवेग बढ़ेगा। और दूसरा वेग का मान बढ़ाओगे तो भी क्या बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा। तो दो तरीके से वस्तु का संवेग बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से देखो छोटी सी गोली है, इतनी सी गोली होती है, वो गोली इतनी सी है, ठीक है। अगर उसको हाथ पे रखोगे तो कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर उसको बंदूक में से हम निकाल के छोड़ेंगे तो क्या करेगी, हाथ के आर पार निकल जाएगी। तो वहां पे हुआ क्या, वहां पे उसका वेग बहुत बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो संवेग बढ़ गया। तो उसका एक तरीके से गति का प्रभाव क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इसी तरीके से देखो हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, बंदूक से निकली गोली जिसका संवेग ज्यादा हो गया, इसलिए वो किसी वस्तु के आर पार हो सकती है। दूसरा क्या है, कार व ट्रक का संवेग। कार का द्रव्यमान और ट्रक का द्रव्यमान हमें पता है, कार का द्रव्यमान थोड़ा कम होगा और ट्रक का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा होगा। और दोनों का अगर मान लो वेग ज्यादा है, तो उस स्थिति में दोनों की टक्कर होगी तो ज्यादा नुकसान किसको होगा, ज्यादा नुकसान कार को ही होगा। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार का संवेग क्या होगा, ज्यादा होगा या ट्रक का ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका संवेग ज्यादा होगा। शर्त यह है कि दोनों का वेग क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो देखो अगला क्या है, गतिशील पत्थर का संवेग। अब मान लो एक पत्थर ले लो आपने, पत्थर को ऐसे छोड़ो तो आप सीधा आप इसको पकड़ लोगे, ठीक है। आपको जोर भी नहीं लगेगा, आप पे लगेगी नहीं हाथ पर। लेकिन आप इसको बहुत ऊंचाई से छोड़ रहे हो, उसको फिर पकड़ रहे हो, तो उसका संवेग क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि उसका वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो संवेग ज्यादा हो गया, तो उसका प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमारे हाथ पर लग भी सकती है। तो इस स्थिति में हमने संवेग देखा। अब हम इस संवेग का उपयोग करके न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखेंगे।
तो बच्चों अब हम देखते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो देखो द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम ये बोल रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और इस जो हमारा द्वितीय नियम है उससे हम क्या निकालेंगे, एक सूत्र निकालेंगे। वो सूत्र क्या है हमारा, वो सूत्र है F बराबर ma। ठीक है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का उपयोग करके हम निकालेंगे F बराबर ma। ये तो सूत्र आप जानते हो, लेकिन ये आया कहाँ से ये हम अब देखेंगे। तो एक बार वापिस से देखते हैं क्या दे रखा है कि इस के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको गणितीय रूप से समझते हैं, तब हमारे समझ में बढ़िया तरीके से आएगा। तो देखो हमने क्या किया है, हमने दूसरी हेडिंग क्या लगाई है, गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हम देखो इस चित्र को समझते हैं, इस चित्र को समझेंगे फिर इसको क्या देखेंगे, इसकी जो एक तरीके से लैंग्वेज है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, हमने माना कि कोई m द्रव्यमान का पिंड है जो u वेग से क्या कर रहा था, गति कर रहा था। अब हमने क्या लगाया, इस पर हमने लगाया बल, और बल कितने समय तक लगाया, बल लगाया t समय तक। तो इस स्थिति में अब बल t समय तक लगाया, फिर बल को हटा लिया, अब वस्तु का वेग क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, इसका उपयोग करके हमें क्या करना है, F बराबर m में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं वापिस से क्या दे रखा है, गणितीय गणना। देखो क्या करना है, मानना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से, u को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, u से सरल रेखा में गति कर रही है। t समय तक उस वस्तु पर लगने जो लग रहा है वो क्या बल F लगाया जाए, तो वह वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो कोई m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गति कर रही थी, हमने उस पर लगाया बल, कितने समय तक लगाया, t समय तक लगाया, फिर t समय के बाद हमने बल हटा लिया, तो अब वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो गया। वो वेग वस्तु का क्या होगा, अंतिम वेग होगा। उस अंतिम वेग को हमने क्या कह दिया, v कह दिया। ठीक है, तो इस स्थिति से हम क्या करेंगे कि बल से क्या, बल लगाने से क्या होगा, वस्तु का वेग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, जो ये संवेग में परिवर्तन की दर दे रखी है इसका उपयोग करके हम F बराबर m में सिद्ध करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है प्रारंभिक संवेग। देखो सब वस्तु का प्रारंभिक समय निकालते हैं, प्रारंभिक समय कैसे निकालेंगे, वस्तु का द्रव्यमान उसका वेग का गुणा। हमने देखा था ना संवेग निकालना, तो समय कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग। और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग वेग तो परिवर्तित होगा लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, अंतिम संवेग हो जाएगा m गुणा v। ठीक है, अब देखो ये क्या दे रखा है, संवेग में परिवर्तन। पहले देखो इतने शब्द को समझते हैं, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को हम p1 माइनस p2 भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, p2 माइनस p1 लेंगे, क्योंकि बाद में हम ये मान के चल रहे हैं कि वेग बढ़ जाएगा, इसलिए ये राशि बड़ी होगी ना, इसलिए इसको ले रहे हैं। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है p2 माइनस p1, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग की दर। की दर अगर बच्चों कहीं पे शब्द आ जाए तो आपको दिमाग में ये रखना है कि हमें समय का भाग देना है। ठीक है, जैसे होता है देखो, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन दर क्या होता है, त्वरण होता है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो वहां पे भी हम समय का भाग लगाते हैं, तो विस्थापन परिवर्तन दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसी तरीके से संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, लगाए गए बल के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये हमारा दूसरा नियम कह रहा है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब हमें किसका भाग देना है, हमें भाग देना है समय का। अब ये किसके समानुपाती होगा, द्वितीय नियम के अनुसार ये लगाए गए बल के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा बल लगाओगे उतना ज्यादा उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होता जाएगा। तो ये हमारा द्वितीय नियम आ गया। अब देखो अगर हम जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तब कोई ना कोई नियतांक आता है। ठीक है, समानुपाती चिन्ह को जब हम समीकरण बदलते हैं तो हमें यहाँ पे रखना पड़ता है कोई ना कोई नियतांक। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कोई नियतांक ये आ गया, और ये है आपका P2 माइनस P1। ठीक है, बट्टा हम क्या टी, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं ना तब हमें समीकरण बनती है। समीकरण बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसा मान रखना पड़ता है जो इस समीकरण को ये मान क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने के लगा दिया। अब देखो ये मान रखते हैं P1 P2 के, तो देखो P2 का मान कितना है, P2 का मान है mv, और P1 का मान कितना है mu, बट्टा हम क्या आ गया, t आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सरल करते हैं, सरल करके क्या कर रखा है, हम देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं, हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं m, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, m समान आ रहा है, इसलिए m क्या लिया, हमने बाहर ले लिया।
v माइनस क्या आ जाएगा, u हो जाएगा, बट्टे में क्या आ गया t। अब देखो ये क्या है, ये है वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग में बट्टा लगा समय यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, ऊपर वाली राशि तो वेग में परिवर्तन को बता रही है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय क्या बता रहा है, वेग में परिवर्तन की दर। तो ये किसके बराबर होगा बताओ, ये होगा वेग में परिवर्तन की दर होगा त्वरण के बराबर। हमने देखा था ना वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण के बराबर होती है। तो हमारा देखो सूत्र क्या बन गया, इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं कि एम ए। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब हमें करना क्या है, हमें बल द्रव्यमान और त्वरण का मान इस तरीके से लेना है कि के का मान क्या आ जाए, एक आ जाए। ठीक है, के का मान हमें एक रखना पड़ेगा, तभी हमारा एफ बराबर क्या आएगा, एम ए सूत्र आएगा। तो मान लो कि बल क्या है, एक इकाई है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, 1 किलोग्राम है, बल मान लो ये क्या है, इकाई बल लग रहा है। ठीक है, इकाई बल लग रहा है, और वस्तु का द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान मान लो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, और वस्तु का त्वरण मान लो क्या है, 1 मीटर सेकेंड का माइनस 2 है। तब ये तीनों चीज एक होगी, तब के का मान क्या आ जाएगा, के का मान भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब ये के का मान वापिस इस समीकरण में रखो, तो इस समीकरण में रखोगे तो एफ बराबर क्या आ गया, एम में आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया कि किस प्रकार से गति के द्वितीय नियम का उपयोग करके हम एफ बराबर एम ए सूत्र निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण जो हमें देखने हैं, उदाहरण देखते हैं। देखो सबसे पहले हम एक उदाहरण देखते हैं कि ये हो रहा क्या है। यहाँ पे देखो इसको ऐसे समझो, ये नियम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये नियम लेके चल रहे हैं और बाकी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप उतार लो इसको आराम से, वैसे आपको नोट्स में भी इसमें कराया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो हम इसको लेके चल रहे हैं और कुछ उदाहरण से समझ रहे हैं इसको। तो देखो सबसे पहले देखो क्या होता है, देखो अगर संवेग में परिवर्तन का मान ज्यादा होगा तो बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बल का मान ज्यादा कब हो सकता है, बल का मान जब तब ज्यादा हो सकता है जब संवेग में परिवर्तन ज्यादा हो और समय का मान क्या हो, कम हो। ठीक है, अब देखो चीज देखते हैं, मान लो कोई बॉल है। ठीक है, बॉल किसी बैट्समैन ने बॉल मारी और वो बॉल हमारे पास आ रही है, तो जो अगर मान लो कोई खिलाड़ी है चाहे हम हो, उस बॉल को पकड़ते हैं, तो उस बॉल को पकड़ते हैं तब हाथ पीछे की तरफ लाते हैं ना। तो हाथ पीछे की तरफ क्यों लाते हैं, क्योंकि बॉल तेजी से आ रही थी, बॉल तेजी से आ रही तो उसका संवेग बहुत ज्यादा था, और अगर आप उसको तुरंत रोकोगे तो उसका संवेग तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस जीरो होने में समय क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। समय भी कम लग रहा है और संवेग में परिवर्तन भी बहुत जल्दी से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है संवेग में परिवर्तन। तो बल का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, तो हमें ज्यादा चोट लगेगी। इसके बजाय हम करते क्या है, हम बॉल को ऐसे पीछे लेके आके पकड़ते हैं, इससे क्या हो जाए, संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, वहां पे संवेग में परिवर्तन दर हो जाती है, वहां पे बहुत धीरे धीरे चेंज होती है संवेग में परिवर्तन दर। ठीक है, देखो तो अगर आप क्या करोगे, हाथ को पीछे लेके आओगे ना ऐसे, तब आप कुछ समय लगाओगे उसमें, आप समय लोगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बल का मान कम हो जाएगा और संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इससे का उपयोग करके हम ज्यादा चोट नहीं लगे इससे हम बच सकते हैं। तो अगर कोई वस्तु वेग से गति करती आ रही है, बॉल मान लो, उसको आप पकड़ रहे हो, तो उसका संवेग में हमें परिवर्तन करने के लिए कुछ समय चाहिए। अगर आप तुरंत उसमें परिवर्तन कर दोगे तो वहां पे जो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और समय भी बहुत कम लगा तो वहाँ पे बल का मान बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हम पीछे की तरफ लेके आते हैं। अब मान लो कोई कराटे करने वाले है कोई खिलाड़ी, वो क्या करता है, बर्फ की सीढ़ी को एक झटके से मारता है, झटके से मार के उसको क्या करता है, बर्फ बर्फ की सीढ़ी को तोड़ देता है। तो वहां पे भी क्या रहा है, वहां पे उसने हाथ तेजी से लेके आया, तो उसके हाथ में आया क्या था, संवेग था। संवेग से उसने उस टाइल पर क्या मारी है, मान लो बर्फ की सीढ़ी मारी इसे टक्कर जोर से, तो संवेग तुरंत क्या हो गया, जीरो हो गया, उसका हाथ तो रुक गया तुरंत। तो संवेग में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गया और उसमें समय क्या लगा, बहुत कम। तो इस तरीके से संवेग में परिवर्तन अगर ज्यादा होगा और उसको समय में परिवर्तन करने में समय अगर कम होगा तो बल का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से हमने उदाहरण देखे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ आपके बुक के एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं आपकी बुक के एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण। तो उदाहरण किस पे आधारित है, उदाहरण आधारित है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित है उदाहरण। तो देखो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु दे रखी है, जिसमें हमें क्या दे रखा है कि वस्तु
पर 2 सेकंड के लिए हम एक नियत बल कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक हम चित्र बनाते हैं। देखो, एक मान लो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर हमने बल लगाया और बल कितने समय के लिए लग रहा है? बल लग रहा है 2 सेकंड के लिए। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो वस्तु का शुरुआती वेग कितना है? 3 है, 3 मीटर पर सेकंड है। और जब 2 सेकंड तक बल लगा, तब वस्तु का अंतिम वेग कितना हो गया? अंतिम वेग हो गया 7 मीटर बट्टा सेकंड। यहाँ पे 3 मीटर बट्टा सेकंड। तो अब देखो, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और उस पर हम बल लगा रहे हैं, 2 सेकंड के लिए बल लगा रहे हैं, और उसका शुरुआत का वेग 3 था और अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 7। तो हमें यहाँ पे कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा न्यूटनीय गति का द्वितीय नियम। तो देखो, द्वितीय नियम क्या आता है? द्वितीय नियम हमारे पास है F बराबर ma। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ए की जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, ए की जगह लिख सकते हैं v माइनस यू बट्टा में टी, लिख सकते हैं। ऐसा तो किया था हमने, जब सिद्ध किया था तब ऐसे किया था। तो देखो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब हमें बल का मान निकालना है, तो बल का मान निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा? F द्रव्यमान का मान कितना है? द्रव्यमान का मान है 5। अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग 7 है। प्रारंभिक वेग कितना है? देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग है 3। ठीक है, और समय कितना लग रहा है? 2 लग रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना होगा? 5 इंटू 4/2। यहाँ से 2 कट गया, तो कितना मान आ रहा है? 10 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, तो जो पहले वाला आंसर है उसमें क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन बल लग रहा है। और अब देखो इसमें आगे क्या निकालते हैं? आगे क्या निकालना है? यदि हम बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, अगर हम मान लो बल लगा रहे हैं 5 सेकंड के लिए, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो देखो हम देखते हैं कि वस्तु का अंतिम वेग निकालेंगे, पर हम फिर से पढ़ते हैं कि हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है। तो देखो, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। ये तो हम निकाल ली थी। तो लगाया गया बल कितना था? लगाया गया बल हमने अभी निकाला था 10 न्यूटन है। अब देखो, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, मतलब इसी बल को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, तो 5 सेकंड के लिए अगर इसी बल को लगा रहे हैं, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? अब देखो यहाँ पे हमें अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, अब वस्तु तो वही है, वस्तु वही है, उसका प्रारंभिक वेग तो बदलेगा नहीं, प्रारंभिक वेग तो उसका 3 ही रहेगा। यानी वस्तु पर हम अब बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन। अब कितने समय के लिए लगाएंगे? 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा समय काम नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या क्या मान दिए हुए हैं? वस्तु का द्रव्यमान है, लगाया गया बल का मान हमने निकाल लिया था, समय दे रखा है, और ये प्रारंभिक वेग दे रखा है। और अब हमें क्या निकालना है? अंतिम वेग। ठीक है, तो अंतिम वेग के लिए हमें सूत्र वही काम आएगा हमारा। देखो, एफ एम वी माइनस यू बट्टा में टी, वी निकालना है। देखो इसको बदलना पड़ेगा, एफ की गुणा में, ये देखो गुणा बट्टा में है, भाग में है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और ये एम है, यहाँ पे क्या है? एम गुणा में, तो नीचे आएगा क्या आ जाएगा? द्रव्यमान में, जो भाग में लग जाएगा। गुणा में तो भाग में हो जाएगा, भाग में होता है तो गुणा में चला जाता है, गुणा में होता है तो भाग में आ जाता है। और ये हो गया वी माइनस यू। अब हमें निकालना है वी। देखो अब हम क्या करेंगे? v को एक तरफ रखेंगे और u को उधर भेजेंगे, तो u हो जाएगा प्लस का, तो u प्लस एफ गुणा टी बट्टा में m। ठीक है, अब आप ये देख लो, हमें कह रखा बल, उसी बल को आप काम में लोगे, 5 सेकंड के लिए लोगे, द्रव्यमान आपका 5 किलोग्राम है और प्रारंभिक वेग कितना है? 3 है। तो अब अंतिम वेग बताओ, अंतिम वेग क्या होगा? तो देखो मान रखते हैं यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, एफ का मान कितना है? 10 है। कितने समय के लिए लगा रहे हो? 5 सेकंड के लिए लगा रहे हो। शुरुआती वेग कितना है आपका? सॉरी, द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है 5। देखो ये से ये कट गया, तो अब देखो यहाँ पे कितना आ गया? 10 प्लस 3, तो अंतिम वेग कितना आ रहा है? अंतिम वेग आपका आ रहा है 13 मीटर बट्टा में सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अंतिम वेग निकाल लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें बल का मान निकालना है। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में हमें बल का मान निकालना है। पहली परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति आपको दे रखी है, कोई 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, उसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करना है? त्वरित करना है। तब बल का मान बताओ। और अगर कोई 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, उसे क्या करना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करना है? त्वरित करना है। तब बल का मान बताओ।
और ये और बताना है कि किस में ज़्यादा बल लगेगा। तो देखो सीधा सीधा सूत्र है हमारे पास बल का, F1। देखो F1 क्या होगा, m गुणा a। तो देखो m का मान कितना है, m का मान 2 है, a का मान 5 है। तो यहाँ पे कितना बल लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन बल, यानी F1 का मान कितना आ गया, 10 न्यूटन बल आ गया। और देखो F2 कैसे निकलेगा, F2 निकलेगा m इंटू ए से। ठीक है, m का मान कितना है 4 है और a का मान कितना है 2 है। m का मान 4 है, a का मान 2 है, तो मान कितना आ रहा है, मान आ रहा है 8 न्यूटन। तो इसका मतलब F1 का मान ज़्यादा है F2 से। ठीक है, F1 का मान क्या ज़्यादा है, F2 से। देखो किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, बजाय 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने की बजाय। तो F1 का मान क्या होगा, F2 से। अब हम देखते हैं एक बहुत ही छोटा सा और बढ़िया क्वेश्चन, इस लेक्चर का अंतिम सवाल। तो देखो क्या दे रखा है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका वेग v है, उसका हमें बताना है संवेग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से एक ऑप्शन टिक करना है, ये आपको सवाल खुद करना है। और हम अगले वीडियो में करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, या उनमें करेंगे कुछ न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल आपकी बुक के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।